अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ईशल साकिब एंड आई एम अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। बहुत सारी लड़कियों की मुझे क्वेरीज आई। मैं आप सबसे पूछती हूँ कि कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी क्या क्वेरीज हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे, अपने डीएम्स में और मुझे यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई कि हमें पीसीओएस के बारे में डाइट बताएं। अच्छा, पीसीओएस का प्रोसेस जो होता है बड़ा स्टेप बाय स्टेप होता है। ये नहीं होता कि कोई एक चीज़ आपको हेल्प कर देगी, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं जो आपको साइड बाय साइड लेके चलना होता है। कोई एक चीज़ आपको कंप्लीटली रिलीफ नहीं दे सकती, लेकिन हेल्प आउट कर सकती है आपके सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा। उसमें ये है कि डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको अपने वेट भी मेंटेन करना होता है, आपको अपनी डाइट बहुत अच्छी करनी होती है, न्यूट्रिएंट रिच करनी होती है, प्लस आपको गायनेकोलॉजिस्ट से जो मेडिसिन आपको मिली हैं वो भी कंज्यूम करनी होती है। कुछ हार्मोन शॉट्स होते हैं, हर सिचुएशन में डिफरेंट होता है, स्टेप बाय स्टेप हर डॉक्टर हर गायनेकोलॉजिस्ट अपने अकॉर्डिंगली बताता है। तो अक्सर कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जो कम्प्लीटली डाइट से क्योर हो जाती हैं, कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जिनमें डाइट के साथ आपको वैसे भी इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, कुछ इस तरह की मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है जो लिए बगैर आपका वो कम्प्लीटली रिकवर नहीं हो सकता। यानी कि जो है जो प्रोसेस है वो फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है ज़रा, अगर आप दोनों चीज़ें साइड बाय साइड लेके चलें। यानी डाइट को भी नोटिस में रखें, डाइट से भी अपना हेल्प लें, और उसके अलावा जो आपको मेडिसिन है, कोई भी एक मेडिसिन जो भी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की हुई है, आप वो भी कंटिन्यू रखें। बहुत सारी लड़कियां तंग आके वो वाली मेडिसिन कंज्यूम करना छोड़ देती हैं, जिससे बहुत सारे नेम्स हैं, बहुत सारी कंपनीज की हैं, डिपेंड करती हैं। कॉमन एग्जांपल है डाइन, वो भी आपको डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट इंटेंसिटीज है, हर किसी का केस डिफरेंट है, हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट है। तो जो है हर कोई डॉक्टर जो है डिफरेंट तरह से प्रिस्क्राइब करता है। जनरली क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो जाती है, यानी पीरियड्स हैं वो इरेगुलर होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, बहुत लाइट हो जाते हैं। जनरली होता है कि बहुत डिले हो जाते हैं, एट टाइम्स जो है 2 to 3 months डिले हो जाते हैं। एट टाइम्स जो होते हैं साइकिल्स कंप्लीट नहीं हो रहे होते, प्रॉपर नहीं है, फ्लो नहीं अच्छा, पहले अच्छा था। तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, डिफरेंट केसेस होते हैं। उसमें से मैं आपको एक सिंपल मेथड बताऊंगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा, दैट इज सीड साइकिलिंग। अच्छा, सीड साइकिलिंग जो है अगेन आपको मेडिसिन के साथ लेना है, यानी जो आपको मेडिसिन मिल गई है वो मेडिसिन से घबराएं नहीं, वो थोड़ा सा टाइम लेती है बट दैट विल हेल्प यू। सीड साइकिलिंग में होते हैं दो तरह के फेजेस होते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो गया है और उसको आप खत्म हो गए, फॉर एग्जांपल 1 दिन का साइकिल था या फिर 2-3 दिन का साइकिल था और आपको फ्लो इतना अच्छा नहीं हुआ, अब जो है वो खत्म हो गया है, तो उसके बाद हमारे डे स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट जो है वो फॉलिकुलर फेज है। उसमें ये कि पहले उसके फर्स्ट डे से लेकर 14th डे तक आपने क्या करना है कि आपने 2 तरह के सीड्स डेली बेसिस पे कंज्यूम करने हैं, 1-1 टेबल स्पून। उसमें कौन से सीड्स हैं? पहला सीड है फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज, और दूसरा है पंपकिन सीड्स यानी कि जो कद्दू के बीज होते हैं, जो ग्रीन कलर के होते हैं। मैं यहाँ पे उनके पिक्चर्स भी टैग कर दूंगी, फ्लैक्स सीड्स एंड पंपकिन सीड्स। तो वो आप कंज्यूम करें, आप डिपेंड करता है आप किस तरह खा सकते हैं। वैसे आई विल रिकमेंड यू कि आप इस तरह उसको इंजेस्ट नहीं करें, आप उसे थोड़ा सा चबाएं। अब अगर आप चबा नहीं सकते तो आप उसको थोड़ा सा ब्लेंडर में ब्लेंड करके उसके बॉल्स बना के रख लें। उसके अंदर आप थोड़ा सा हनी भी ड्रिजल कर सकते हैं, कोई भी बाइंडिंग एजेंट डाल सकते हैं कि वो थोड़े से जो है वो क्रैकर्स की शक्ल में आ जाए, या फिर थोड़े से जैसे लड्डू होते हैं उस शक्ल में आ जाए, तो वो आप ले सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट फेज में आपने कंज्यूम करने थे पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज, और फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। वो 14 डेज तक अब आपने ले ली है, अब आपने वो छोड़ देना है। अब आपका ल्यूटल फेज स्टार्ट हो जाता है, यानी 14 से नेक्स्ट 28 डेज तक, यानी 15th डे से नेक्स्ट 28 डेज तक जो है ना, 28th डे तक आपने जो है वो कंज्यूम करना है 2 और तरह के सीड्स, जिसमें है सनफ्लावर सीड्स यानी कि जैसे सूरजमुखी के भी बीज कहते हैं। उसके अलावा सेसमी सीड्स यानी कि जो सफेद तिल होते हैं, आपने वो कंज्यूम करने हैं। मैं इसकी पिक्चर्स भी टैग कर देती हूँ। सनफ्लावर सीड्स ये होते हैं और सेसमी सीड्स ये होते हैं। तो आपने ये दोनों कंज्यूम करने हैं। अगेन ये भी 1-1 टेबल स्पून आपने कंज्यूम करने हैं। तो उसमें ये कि आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं अगेन। अच्छा, बहुत ज़्यादा सवेयर गर्मी में अक्सर लोगों से ये नहीं प्रैक्टिस होती, तो आप ये थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है तो आप तब भी ये कर सकते हैं। तो उसमें ये कि आप इसका भी ये कर सकते हैं अगर आपसे वैसे नहीं खाए जा रहे, बिकॉज ऑब्वियसली जो सनफ्लावर सीड्स होते हैं थोड़े बड़े होते हैं साइज में, तो आप उसको, वैसे तो वो खाना बहुत मजे का होता है, आप उसको पील करें, उसके अंदर बहुत अच्छा वो मजे का होता है, वो आप खा सकते हो। तो नॉर्मली भी मैं तो स्नैकिंग के लिए भी खा लेती हूँ, तो दैट इज वेरी गुड। सेसमी सीड्स भी बहुत ईजी होता है, लेकिन आप अगेन आप उसको जो है ना ब्लेंड करके आप उसको किसी हनी या किसी भी बाइंडिंग एजेंट या गुड़ भी हल्का सा डाल के आप उससे ले सकते हैं। ये फेज भी कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको करें एक दफा, आप बहुत ज्यादा विजिबल डिफरेंस फील करेंगे अपने साइकिल्स में। साइकिल्स बहुत इंप्रूव होंगे और आपको मेंस्ट्रुअल जो इरेगुलरिटी है, यानी जो पीरियड्स की इरेगुलरिटी थी, अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे।
आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज हैं, जिस तरह ये क्वेरी मुझे आई थी कमेंट सेक्शन में, तो आई मेड अ वीडियो अबाउट दिस टॉपिक। अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज हैं, कोई कंसर्न्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसमें आपको डाइट की इंटरवेंशंस मिलें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो अबाउट दैट टॉपिक। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट। थैंक यू।